हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं वेद प्रकाश अग्रवाल, एक्सलेट इन्फोटेक से। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट्स पे एक पर्टिकुलर वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिक वेबसाइट एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए इसको आसान भाषा में पहले समझते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट्स एग्जैक्टली होता क्या है। स्टैटिक वेबसाइट्स का मतलब होता है एक सिंपल वेबसाइट्स ओनली, मतलब कि जिस पे सिर्फ वेबसाइट्स और बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जस्ट लाइक एक बार अगर कोई वेबसाइट बन गई तो उसमें दोबारा कोई चेंजेस नहीं करवा सकते। मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाते समय उसमें एक बैनर लगा दिया, कुछ गैलरीज में फोटोज लगा दिए, कुछ कंटेंट लिख दिए, अबाउट अस का सेक्शन बना दिया, कॉन्टैक्ट अस का बना दिया, एवरीथिंग वी कैन क्रिएटेड और उस वेबसाइट्स को होस्ट कर दिया। अब फ्यूचर में अगर हमें उस वेबसाइट्स पे कोई चेंजेस करवाना पड़ता है तो उसमें हमें डेवलपर्स की नीड होती है। बिना डेवलपर के आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये स्टैटिक वेबसाइट्स होती है। स्टैटिक वेबसाइट्स में हम कोई भी चेंजेस, मिनिमम से मिनिमम आपको कॉन्टैक्ट नंबर ही चेंज करना है या फिर पर्टिकुलर एड्रेस ही चेंज करना है, तो उनको हम बिना डिजाइन, बिना डेवलपर के आप उस चीज़ को चेंजेस नहीं करवा सकते, क्योंकि डेवलपर ने वो कोडिंग वन टाइम लिखा है। ये होता है स्टैटिक वेबसाइट। अब उसको होस्ट कर दिया। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप का कोई क्लिनिक है या हॉस्पिटल है या कोई डेंटिस्ट क्लिनिक है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि वेबसाइट पे मेरा सिर्फ कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, कॉन्टैक्ट का पेज हो, तो उसमें हम स्टैटिक वेबसाइट सजेस्ट करते हैं कि आप स्टैटिक वेबसाइट बनवा लीजिए, क्योंकि इन बिजनेसेस को फ्यूचर में ज़्यादा चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यही होता है स्टैटिक वेबसाइट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट्स में एग्जैक्टली क्या-क्या चीज़ें होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपका होम पेज हो गया, अबाउट अस का सेक्शन हो गया, गैलरीज का सेक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी सेटिंग्स, ये सब स्टैटिक वेबसाइट्स में नहीं आती है। इसके अलावा अगर आप डलवाना चाहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, कोई बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज में डिपेंड करती है, तो आप उसको डलवा सकते हैं, बट इट्स अ वन टाइम। आप उसको फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपको उसको चेंज करने के लिए डेवलपर्स की नीड पड़ेगी एवरी टाइम। यू नीड्स अ पे फॉर द डेवलपर टू चेंजिंग एनीथिंग। तो ये हो गई हमारी स्टैटिक वेबसाइट। अब ये सारे पेजेस हम बनाते हैं बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट्स में। स्टैटिक वेबसाइट्स में ज़्यादातर चीज़ें हम नहीं इन्वॉल्व करते, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की नीड्स नहीं होती, बेसिक इन्फॉर्मेशन की नीड्स ही होती है। जैसे आपका अबाउट अस हो गया और आपका कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके सर्विसेज से रिलेटेड फोटोग्राफ्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी स्टैटिक वेबसाइट में आती है। तो आई होप आप स्टैटिक वेबसाइट्स अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि स्टैटिक वेबसाइट्स का मतलब क्या होता है। कि एक बार अगर कोई चीज़ हमने क्रिएट कर दी है तो उसको फ्यूचर में हम खुद से कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसमें हमें जिसने वो वेबसाइट बनाई है वही वो सारी चेंजेस दोबारा कर सकता है, या फिर कोई नया डेवलपर भी हम हायर करते हैं उसको बनाने के लिए, तो उस नए डेवलपर को भी पूरे कोड, पूरे फाइल की एक्सेस चाहिए होगी, समझना होगा कि किस तरीके से कोड लिखा है, उसके बाद वो चेंजेस कर पाएगा। विदाउट डेवलपर यू कैन नॉट बी एबल टू चेंज एनीथिंग। तो स्टैटिक वेबसाइट्स आप समझ गए किस तरीके से बनाई जाती है और किस किस बिजनेसेस में हम स्टैटिक वेबसाइट्स का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। ये हमारी हो गई स्टैटिक वेबसाइट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली डायनेमिक वेबसाइट्स होती क्या है, और डायनेमिक वेबसाइट्स को एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से बेटर एग्जाम्पल के साथ। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।